हेलो एवरीवन। तो काफ़ी प्रयासों के बाद मैंने ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट के स्क्रीनशॉट लिए हैं, क्योंकि जब लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा था मैंने 3 बार प्रयास किया, लेकिन रिकॉर्डिंग संभव नहीं हो पाई है। तो मैंने इसके आराम से धीरे धीरे करके जो भी निकलता गया उससे स्क्रीनशॉट लेता गया, और फाइनली आपके सामने मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो एसएससी की साइट का मुझे मतलब हंसी आ रही है। मैं बहुत देर से लगा हुआ था, ठीक ठाक मेहनत करने के बाद रिजल्ट एंड था। तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, एसएससी एग्जामिनेशन 2025 के लिए बताया गया है। यहाँ पर आपको पोस्ट चूज करनी है। तो यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगी, जहाँ पर आप जाके पोस्ट चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसे चूज कर लेना है, आपको एसएससी मॉक टेस्ट लॉगिन हो गया, आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, जहाँ पर सिस्टम नंबर लिखा होगा। जो भी आपको सिस्टम नंबर दिया जाएगा वहाँ के द्वारा, सेंटर के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा कैप्चर फोटो आपकी होगी, जो आपकी सेंटर के इंटर के दौरान कैप्चर की जाती थी। रजिस्ट्रेशन फोटो होगी और लॉगिन फॉर्म यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा फिर से आगे बढ़ने के लिए। कैंडिडेट नेम, एसएससी मॉक टेस्ट सब्जेक्ट का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर और नंबर लिखा होगा यहाँ पर। तब आपने फिर यहाँ पर फिर क्लिक करना है, आपको लॉगिन करना है, आगे बढ़ना है इसके माध्यम से। उसके बाद आगे बढ़ के आपको यहाँ पर पासवर्ड लिखा होगा कि पासवर्ड क्या है, पासवर्ड डालना है। रोल नंबर लिखा होगा, पासवर्ड आपको डालना है। पासवर्ड आपको जो है टाइप करके डालना है, अगर कीबोर्ड वर्क करे तो। बाकी कीबोर्ड सामान्यतः तौर पे वर्क ना करेगा तो ABC 1 डाल के पासवर्ड आगे बढ़े। उसके बाद फिर इसको लॉगिन करना है, आगे बढ़े, लॉगिन किया। आगे बढ़ने के बाद फिर से सेम चीज़, यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन फ़ोटो आ जाएगी, कैप्चर फ़ोटो आ जाएगी। आगे बढ़ के आपको फिर कंटिन्यू करनी है। टेस्ट हैज़ बीन स्टार्टेड, काइंडली क्लिक ऑन द कंटिन्यू। तब आप कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको जल्दी-जल्दी बता रहा हूँ चीज़ों को। और इसके बाद जो कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज है, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज चूज़ करनी है और कंटिन्यू फिर यहाँ से चेंज करना है। कई बार यहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होगा तो उसके लिए एक अलग से मेन्यू आएगी। जब मैं एसएससी का ऑनलाइन पोस्ट मॉक टेस्ट दे रहा था, तो जितनी बार दे रहा था उतने बार अलग-अलग तरीके से चीज़ें आ रही थी। यहाँ पर फिर कंटिन्यू पे करना है और इसके बाद कंटिन्यू पे आप करेंगे तो इंस्ट्रक्शन आएँगे आपके पास, टाइमिंग को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर इंस्ट्रक्शंस आएँगे आपके पास। फिर आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है। लैंग्वेज है, नेविगेशन भाषा, ये सारा कुछ उसमें लिखा होगा। इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, चूज़ नहीं करनी, इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। बाद में आप कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज चूज़ करनी है, इंग्लिश और हिंदी में से कौन-सी आपकी डिस्प्ले लैंग्वेज होनी चाहिए। फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे आप। कंटिन्यू करने के बाद कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इसका ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन सारा कुछ आपका दिया होगा। जो टोटल है तो सब कुछ आपको लिखना है। इसके बाद आप फिर यहाँ से स्टार्ट टेस्ट पर करेंगे। यहाँ पर कलर कलर पैलेट के बारे में नहीं बता पाया, क्योंकि वो उसमें शामिल नहीं थी। जो भी मैंने स्क्रीनशॉट देखे उसमें नहीं आई हुई थी। तो आप उसको कलर पैलेट को एक बार सर्च कर सकते हैं। बाकी हाँ, यहाँ पर आपको थोड़ा-थोड़ा मैं बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर ब्लू है, जब आप यहाँ पर सही टिक कर दोगे, जैसे लार्जेस्ट डेज़र्ट इन द वर्ल्ड, जैसे यहाँ पर सारा डेज़र्ट है, तो आप जैसे टिक करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ग्रीन पैलेट आ जाएगी कि आपने यहाँ टिक कर दिया है। अगर आपने मार्क रिव्यू किया हुआ है, तो यहाँ पर रेड आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक बार अच्छे से थोड़ी सा देख लेना है, कौन-सा कलर कहाँ पर आ रहा है। बाकी जो भी आंसर्ड आंसर हैं यहाँ पर, जो अभी आप आंसर दे चुके होंगे, जो भी नॉट आंसर्ड हैं वो, यहाँ पर आपकी लैंग्वेज लिख के आएगी, यहाँ पर टाइम लिख के आएगा और टाइम चल रहा होगा, यहाँ टाइम जो है लेफ्ट चलेगा यहाँ पर। 10 मिनट आपके बाकी हैं। और सेम चीज़ वही है। बाकी हाँ, इससे बढ़िया तो टेक्स्ट बुक का है और सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखो कि जो सेक्शन है पहले राइट साइड में होता था, अब लेफ्ट साइड में है। तो आपको इसकी थोड़ी-सा दे-दे के रात में दिया करो। मुझे लगता है 4-5 बजे के आस-पास उठ के सुबह एक बार दे लिया करो। तो आपको आदत सी समझ में आ जाएगी। बाकी जैसे टेक्स्ट बुक हो गया है, जो भी कोचिंग संस्थान है, वो इस सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते हैं तुरंत के तुरंत, या हमारा जो फ्री ऑफ मॉक टेस्ट में आपको दे रहे हैं, वो भी इस चीज़ को चेंज नहीं कर पाएँगे, हम लोग चेंज नहीं करवाएँगे। तो पुराना सिस्टम ही रहेगा, अभी वर्क करेगा, तो अभी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं आपको कंपनियाँ बता देता हूँ, कौन-सी कंपनियाँ क्या सिस्टम कराएँगी। पहले टीसीएस अकेला करती थी, सारा मैनेज करती थी सिस्टम। अब यहाँ पर देखो, क्वेश्चन बैंक जो तैयार करने वाली कंपनियाँ होंगी, वो सी एंड के मैनेजमेंट लिमिटेड, इंटीग्रेटेड लर्निंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, वीबॉक्स बोलते हैं इसको, और मिटाई टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड। ये लोग क्वेश्चन बैंक तैयार करेंगी। हो सकता है कि ये तीनों मिलके तैयार करें, हो सकता है कि वन बाय वन करके तैयार करें। ये भी हो सकता है। इसके अलावा जो भी प्रश्न बैंक उठाएँगे, अभी क्वेश्चन बैंक तैयार कर देंगी, अब 15 मिनट में, 20 मिनट में कोई भी क्वेश्चन तैयार कर सकता है, तो क्वेश्चन बैंक जो तैयार करेगा, वो प्रश्न बैंक कौन करेगा? ये करेगी, कंपनी करेगी।
का नाम क्यूवेस्टन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये तैयार करेगी क्वेश्चन बैंक। इसके अलावा जो परीक्षा पे प्रक्रिया की निगरानी रखेगी वो एर्नस्ट यंग कंपनी है, और जो परीक्षा का इंटरफेस और सेंटर से संबंधित है वो एडिक्विटी करियर टेक्नोलॉजी है, जो कि परीक्षा का इंटरफेस हो गया, सेंटर से संबंधित जो भी चीजें हैं वो सारा कुछ कौन करेगा, ये एडिक्विटी, वो जो भी है छोड़ो यार, इससे अच्छा बढ़िया था टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी कंपनी। तो इतना ही है इसमें। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि देखो इंटरफेस जो है चेंज हुआ है, सारा कुछ इतना सारा परिवर्तन हुआ है। तो इस ये परिवर्तन अभी जो भी हमारे पास मॉक टेस्ट वाले सिस्टम है, उसमें ये परिवर्तन नहीं होगा सामान्य तौर पे, पॉसिबल भी नहीं है, इतनी जल्दी परिवर्तन होना पॉसिबल नहीं है। तो आपको थोड़ी-सा एक बार लास्ट टाइम देख के जाना है ये चीज़ें कि क्या परिवर्तन हुए हैं, और जो भी परिवर्तन हुए हैं, वो आपको एक बार समझ लेना है। कंपनियाँ देखो, कंपनियों से आपका कोई लेना-देना नहीं है अभी, वो तो चेंज वही एग्ज़ामिनेशन बनाएँगी जो एक एसएससी के लिए मायने रखता है। बस इतना ही था इस वीडियो में, तो शुक्रिया।